खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 27वीं तरमीम पर जब तक 100% इत्तेफाक राय नहीं होगा मुशावरत जारी रहेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे दोबारा होगा। आज के इजलास में सारे मेंबरान ने संजीदगी से देखा है। अरकान की तरफ से कुछ सवालात उठाए गए हैं। ये दोबारा मीटिंग है जी, कल फिर बैठेंगे, अर्करेजी करेंगे और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता तमाम अरकान दोनों ऐवानों के जो हैं कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हर जमात को इसमें हमने दावत दी है और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में तब तक ये ज़ाहिर है ये बहस चलती रहेगी और यही हुस्न है जमहूरियत का कि आप बैठ के करते हैं। हमने तो अपोजिशन से में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीम का मुसवदा ऐवान में पेश किया। ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा एहतजाज करते हुए हुकूमत पर एक तरफा कानून साजी का इल्ज़ाम आयद किया। सेनेट का इजलास 1.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। ऐवान में अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ऐवान को पुरअमन रखने की अपील। सेनेट के अहम इजलास में वफाकी वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करते हुए कहा तरमीम तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तैयार की गई है। ऑल इंक्लूसिव है जो कि 18वीं तरमीम की ऐन रूह के मुताबिक बनाया गया। जुडिशल कमीशन पे छोड़ दिया गया कि वो जज साहब को बुला के उसकी कंसेंट की बात करना चाहें, कंसेंट के अलावा करना चाहें, किन टर्म्स पे भेजना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए भेजना चाहते हैं, वो क्लियर कर दिया गया है। तरमीम में जुडिशल कमीशन के इख्तियारात और सूबाई काबीना के हजम से मुतालिक तब्दीलियाँ शामिल हैं। अपोजिशन ने एतराज़ किया कि बिल इत्तफाक़ राय के बगैर पेश किया गया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसवदा अभी तक नहीं पढ़ा, अपोजिशन को दीवार से न लगाया जाए। चाहे जेलों में रहने का कह लें या किसी और कुर्बानी का, पीपल्स पार्टी 73 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने देगी। सेनेटर शहीद रहमान का सेनेट में खिताब। कहा कि फाजिल दोस्तों से कहना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़रा मुताला कर लें। बिल में ऐसा कुछ नहीं जिससे कहा जाए कि 73 के आइन और 18वीं तरमीम रिवर्स हो रही है। कोई कदगन नहीं आने दी 1973 के आइन पर। अपनी कीमत अदा की है, चाहे उसे सियासी कह लें, चाहे उसे जेलों में रहने का कह लें, चाहे आप कोई भी कुर्बानी कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े फ़ख्र से अपना अलम और तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है। जो ये बिल आपके सामने आया है वो जैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परसों भी कहा कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले भी और उसके बाद भी 2 दफ़ा उन्होंने बात की है कि हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि देखिए आईनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक होता है। पीपल्स पार्टी खड़ी रही, अभी भी खड़ी है। आपने इस वक्त कहा है कि रिवर्सल हो रहा है, आप आइन का इस बिल का मुताला कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 18वीं तरमीम और 1973 आइन का कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। 27वीं तरमीम की खुसूसी कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास फारूक कैशनाई की सदारत में हुआ। इन कैमरा इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत तकील मलिक ने शिरकत की। इजलास को शुरू होते ही मुश्तरका कमेटी से JUI के वफ़द ने वॉकआउट कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी कमेटी इजलास का बाइकॉट किया। फारूक कैशनाइक ने कहा मेंबरान अपनी राय दें, अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। अपोजिशन को इजलास में आना चाहिए, मंजूर करे या मुस्तरद करे ये उनकी मर्जी है। आलिया कामरान भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर बाहर आ गई। कहा कि पगड़ी किसकी भारी होगी, आईनी अदालत के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की। हमारे आर्टिकल 242 पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि कौमी असम्बली इतनी गैर अहम है कि वहाँ बिल पेश किए बगैर ही कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया जाए। और मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान और अज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास से 4 अक्टूबर एहतजाज पर थाना कौसार में दर्ज मुकदमा नंबर 904 में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तारा बाग के दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ादी अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है और बाकू में यौम फतह की तकरीब के खिताब में कहा कि पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क के साथ
शाना बशाना खड़ा रहा है। मज़ीद उन्होंने मार्का हक में हिमायत पर अज़रबैजान और तुर्किया का शुक्रिया भी अदा किया। साथ आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा। Pakistan stood like a rock with its brotherly country. The leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. It was President Trump's bold and decisive leadership that brought about the ceasefire between Pakistan and India, restoring peace in South Asia, averting a major war and saving millions of people. 27वीं तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि जजेस की तकर्रुर से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, जबकि 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है इत्तफाक राय से कानून साजी होगी। क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती रही। 80% ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिल जो है उस पर रीडिंग होती रही है। लोगों के कंसेंसस आते रहे हैं, अपनी राय देते रहे हैं, पर फैसला भी कोई नहीं हुआ। कल हम इंशाल्लाह ताला 11 बजे फिर मिलेंगे और इस मसवदे को, इस बिल पर कितने 20% रह गया उस पर भी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग करने के बाद अगर कोई अपनी अमेंडमेंट्स देगा, उस अमेंडमेंट्स को हम मद्देनज़र रखेंगे, उसके मुताबिक कहते हैं। अफगान मुज़ाकरात ख़त्म। तुर्किया और यूए की सालसी मुज़ाकरात जारी रहे। सालिसों की कोशिशों के बावजूद अफगान तालिबान की जानिब से हर धर्मी बरकरार रही। तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन ने बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तुर्की के मौक़िफ़ से आगाह किया। उन्होंने कहा, क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान का दरमियान में जो मसाइल हैं, यह मसाइल सबसे पहले पुरअमन तरीक़ा से हल होना चाहिए। तुर्की और कतार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का दरमियान में मसाइल के हल करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करते रहते हैं आजकल। और मुझे ये कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस्लाम का दो भाई मुल्क हैं, दो बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दरमियान में ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं है, सिर्फ जोग्राफी नहीं है, तारीख़ी और सकाफती ताल्लुकात भी बहुत गहरी हैं दो मुल्क का दरमियान में। इसलिए ये मसाइल जैसा दो भाई अपना मसाइल आपस में कैसा हल करते हैं, ऐसा हल करने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मसाइल हमारा आपस में इस्लामी तरीक़ा के साथ हल नहीं किया तो गैर मुल्की लोग आता है और हमारा मसाइल में दाखिल हो के अपना रीजनल मसाइल और बढ़ाता है और दुश्मनी और बढ़ाता है। इसलिए तुर्की और कतार का जो किरदार है, रोल है, वो मेरा लिहाज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कतार और तुर्की बहुत पाकिस्तान का भी दोस्त हैं, पाकिस्तान का भी भाई हैं और अफगानिस्तान का भी भाई हैं। कराची के इलाके गुलबर्ग में चंद लम्हों की खुशी एक ख़ानदान के लिए क़यामत बन गई। गुजरनाली के करीब 8 साला महताब को घर में सोते हुए गोली जा लगी, जो जानलेवा साबित हुई है। पुलिस के मुताबिक नाली के करीब एक प्रोग्राम के दौरान हवाई फायरिंग की जा रही थी, जिसकी एक गोली बच्चे को जा लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स एजाज को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर फायरिंग करने वाला आरिफ शाह भी पकड़ा गया और असलहा बरामद कर लिया गया। इब्तदाई बयान में मुलजिम ने एतराफ़ किया कि एहतजाज की कामयाबी पर फायरिंग की, बच्चे की लाश तदफीन के लिए सजावल मुंतकिल कर दी गई। शहर में एक और हादसा, हैवी ट्रैफिक एक और शहरी की जान ले गया। गुलशन मेमार अयूब शाह मज़ार के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम हो गया है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक लाश को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 43 साला मोहम्मद कामरान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, तमाम ट्रक को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
और पीपल्स पार्टी ने पिछले 17 सालों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ के लोग टैक्स देते हैं जिससे मईशत चलती है। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम ज़फ़र की करीमाबाद अंडरपास पर मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों की तरह का सलूक किया है। इस प्रोजेक्ट को 2025 में मुकम्मल होना था। शहरियों से भारी जुर्माना वसूल करने की मजम्मत करते हैं। पंजाब में 200 रुपये का चलान है, यहाँ 5000 रुपये का चलान है। हम 27वीं आनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ने पिछले 17-18 साल में डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया। ये शहर टैक्स देता है तो इस सूबे की मईशत आगे बढ़ती है। आपने अंडरपास के नाम पे जो प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था और 2025 के इब्तिदा में मुकम्मल होना था, तीसरा साल खत्म होने को आ रहा है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ पीपल्स पार्टी की नाअहली के नतीजे में दूसरी जानिब भारी भरकम ई चालान के नाम पर लोगों से भत्ता वसूल करते हैं। लाहौर के चालान का मुकाबला कराची से क्यों कर रहे हैं? अगर वहाँ 200 रुपये चालान है, यहाँ 5000 रुपये चालान है मोटरसाइकिल का। वो जब चाहते हैं 26वीं तरमीम मंजूर करवा लेते हैं, वो चाहेंगे 27वीं तरमीम भी मंजूर करा लेंगे। लेकिन जमात इस्लामी टोटली तौर पे इसको रिजेक्ट करती है, इस जुल्म के निज़ाम को रिजेक्ट करती है। 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पे हम मुस्तरद करते हैं। कराची के इलाके लांडी दाऊद चरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग साटन कंपनी में लगी है। 6 फायर टेंडर्स की मदद से फायरिंग का, आप बताएं कि फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लांडी दाऊद चरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 6 फायर टेंडर्स इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि ये आग लग गई है, फैक्ट्री है जिसपे इस वक्त 6 फायर टेंडर्स मसरूफ़ अमल हैं आग बुझाने में। और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में आग लगी हुई किस दर्जे की है अब तक बताया नहीं गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बायकॉट कर दिया। कहा जनूबी अफ्रीका में इजलास रखना शर्मनाक है। जनूबी अफ्रीका में यूरोपीय निजात शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को जब्त किया जा रहा है, इसलिए इजलास में कोई अमेरिकी अहदेदार शरीक नहीं होगा। G20 से बड़ा इजलास 22 से 23 नवंबर तक जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद होगा। और एलॉन मस्क अरबपति से खरबपति बनते जा रहे हैं। टेस्ला के CEO को तारीख का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पैकेज मिल गया, जिसने उनके खरबपति बनने की राह हमवार कर दी है। ताहम मामले पर कई अमरीकी हल्के खुश नहीं। दौलत के मामले में एलन मस्क के दर्जात बुलंद होने को हैं। टेस्ला के CEO की सूरत पहला खरबपति मिलेगा। टेस्ला के 75% सरमायाकारों ने रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन मुनाफे से एलन मस्क की तनख्वाह मंजूर कर ली। इस खबर ने अमेरिका में नई बहस छेड़ दी। दौलत की अदम मुसावात पर कई हल्के खुश नहीं। नाकिदीन ने पैकेज बढ़ती माशी खलीज की अलामत करार दे दिया। कुछ बड़े सरमायाकार पैकेज को इंतहाई महंगा और गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। ताहम बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये मस्क को कंपनी के साथ रखने और तवील मुद्दती तरक्की यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क का मुआवजा टेस्ला की तरक्की, खुदकार गाड़ियों, रोबोटिक्स नेटवर्क और इंसान नुमा रोबोट्स की फ़रोख्त जैसे मंसूबों से मुंसलिक है। एलन मस्क ऐलान कर चुके हैं कि टेस्ला अप्रैल से साइबर कैब यानी 2 नशिस्तों वाली रोबो टैक्सी की पैदावार शुरू करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bollywood.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।